दोस्तों, जब भी दुनिया में प्रेम की मिसाल दी जाती है तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मिसाल सबसे पहले दी जाती है। राधा जी और भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को केवल दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थीं और ये दोनों चीजें भी आपस में गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई भी थी, और वो है बांसुरी और राधा। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिसे सुनकर राधा खिंची चली गई, और राधा की वजह से ही श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी को सदैव अपने पास ही रखा करते थे। भले ही भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधी रखती थी। भगवान श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण जी के राधा के लिए प्रेम का एक प्रतीक है। राधा जी और भगवान श्री कृष्ण की कई कहानियाँ मौजूद हैं। उन्हीं में से एक प्रचलित कहानी के बारे में आज हम बताएंगे आपको। भगवान श्री कृष्ण से राधा जी पहली बार जब अलग हुई, जब मामा कंस ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को अपने यहाँ आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग ये खबर सुनकर बहुत ही दुखी हो गए थे। मथुरा जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण राधा जी से मिले थे। राधा भगवान श्री कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थीं। तब राधा जी को अलविदा कह श्री कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा जी से ये वादा करके गए थे कि वो वापस जरूर आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा जी के पास वापस नहीं गए और उनकी शादी भी रुक्मणी से हुई। रुक्मणी ने भी भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए वह अपने भाई के खिलाफ चली गईं। राधा की तरह वह भी श्री कृष्ण से प्यार करती थीं। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मणी के पास आए और उसके बाद उनसे विवाह कर लिया। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा श्री कृष्ण का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने श्री कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारकर अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा करने के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारिकाधीश के नाम से लोकप्रिय हो गए। जब श्री कृष्ण वृंदावन से निकल गए तो राधा जी की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा जी की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप के कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने श्री कृष्ण के रुक्मणी और सत्यभामा के विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वह बेहद ही प्रसन्न हो गए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बात करते रहे। राधा जी को कान्हा जी की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा जी के अनुरूप श्री कृष्ण ने उन्हें महल में देविका के रूप में नियुक्त करा। राधा दिन भर महल में रहती थीं और महल से जुड़े कार्यों को देखती थीं और मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं। लेकिन महल में राधा जी ने श्री कृष्ण जी के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं किया, इसलिए राधा जी ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा और आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन यह बात भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता
और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गयी। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। श्री कृष्ण जी ने राधा जी से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, परंतु राधा जी ने मना कर दिया। कृष्ण जी के दोबारा अनुरोध करने पर राधा जी ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हैं। तब श्री कृष्ण जी ने बांसुरी ली और बेहद ही सुरीली धुन में बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण जी ने दिन रात बांसुरी को बजाया जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण जी में विलीन नहीं हो गईं। और बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, इसके बावजूद भी वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी को तोड़कर झाड़ियों में फेंक दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है जब द्वापर युग में नारायण ने भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ ही रहें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में एक बार जरूर लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अपना बनाने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई बेहतर जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों।